हाँ मृदु मुस्कावत, मृदु मुस्कावत, हाँ मृदु मुस्कावत। जीवत लालन मृदु मुस्कावत, जीवत लालन मृदु मुस्कावत। जिया अली बलिहारी, हाँ जिया अली बलिहारी। को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखियों ने भगवान को अनेक प्रकार के व्यंग वचन सुनाए, भगवान का मुखोल्लास किया, और सखियों की जो भंगिमा है, पूछने का और कहने का तरीका है, वो भी बड़ा प्यार भरा है। मिथिला की सखियां कहती हैं, मिथिला की भाषा जो है मैथिल भाषा, मिथिला की सखी कहती है तिल भर गारी न दई छी। तिल भर गारी मैं आपको नहीं दे रही, मिथिला की सखी कहती है तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कहै छी। हम तो केवल कथा सुना रही हैं आपको, आपके खानदान की कहानी बता रही, हम गाली क्यों दें। मिथिला की सखी कहती है तिल भर गारी न दई छी, किछु कथा कहै छी। मिथिला की सखी ने कहा सरकार कहो तो हम आपसे कुछ पूछ लें, आप ही बता दो। अगर मेरी बात गलत है, मेरी कहानी गलत है, तो आप ही बताओ सच्चाई क्या है। तो राम जी ने कहा क्या पूछना है। तो मिथिला की सखियों ने कहा जे जे पूछा तानी, जो जो हम आपसे पूछ रही हैं, हे पहुना सरकार आप सच सच वो हमको बता दो। जे जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे जे पूछे तानी बतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना, हे बताऊं पहुना। जे जे पूछा तानी बतिया बताऊं पहुना, जे जे पूछे तानी बतिया बताऊं पहुना। जे जे पूछा तानी बतिया, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी। खीर खाए लड़का जलवा में अवधपुरी की नारी, खीर खाए लड़का जलवा में अवधपुरी की नारी। कहीं साची साची किचु न छिपाऊं पहुना, कहीं साची साची किछु न छिपाऊं पहुना। जे जे पूछ तानी बतिया बताऊं पहुना, जे जे पूछे तानी बतिया बताऊं पहुना। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार आपके यहाँ की रीति तो बड़ी विचित्र है, आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं कहीं सुना गया कि खीर खाने से लड़का पैदा हो जाए, और आपके यहाँ तो खीर खाने से लड़का पैदा होता हमने सुना है। आप चारों भाई ऐसे ही पैदा हुए, तो आपके अगर हम कहें आपको बुरा न लगे, राम जी ने कहा क्या, सखियों ने कहा सरकार फिर तो आप दशरथ नंदन नहीं हो, आप तो खीर नंदन हो। हाँ खीर से पैदा हुए। सखियों ने कहा सरकार ये आपके घर की जो कहानी है इसमें सच्चाई क्या है। ठाकुर जी ने कहा देख सखी वो खीर कोई ऐसी वैसी खीर नहीं थी, देवताओं में दिव्य शक्ति होती है, और पायसम देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा निर्मित वह पायस अग्नि देवता ने प्रकट होकर के दिया था, और उस दिव्य पायस से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं। सखियों ने कहा सरकार अच्छा। अब दूसरी बात, हमने सुना है कि माता पिता अगर गोरे हों तो बच्चे भी गोरे होते हैं,
और माता पिता सांवले हों तो बच्चे सांवले होते हैं। हमने सुना है महारानी कौशल्या भी गोरी हैं और दशरथ जी भी गोरे हैं, तो फिर आप सांवले क्यों हो गए, ये हमको आप बताओ। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। मातु पिता जब गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। यही दुविधा के तनिका मिटाऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं पहुना। तेज पूछता निबतिया। राम जी ने कहा कि सखी, मेरी उत्पत्ति में माता पिता का जो योगदान है वो तो है, लेकिन विशेष योगदान तो उस दिव्य पायस का, उस यज्ञ का। सखियों ने कहा तब तो महाराज जिस खीर को खाने से आपकी माताओं ने जन्म दिया तो खीर तो सफेद ही थी, दूध की बनी हुई खीर, तब तो आपको गोरा भी होना चाहिए था, आप सांवले क्यों हो गए। अब तो ये दूसरा प्रश्न है, खीर खाने से अगर आपका जन्म हुआ तो आपको गोरा ही होना चाहिए। राम जी ने कहा बात ऐसी है, वो खीर जो है यज्ञ कुंड से अग्नि देवता लेकर के प्रकट हुए थे और यज्ञ कुंड में धुआं उठ रहा था, प्रज्वलित अग्नि थी, तो उस धुएं का और प्रज्वलित अग्नि का असर आ गया, इसलिए खीर खाने के बाद भी हम सांवले हो गए। राम जी ने यही कहा करके काम चला दिया। सखियों ने कहा सरकार अब एक बात और पूछते। और हूँ एक रीत रघुकुल की सारे जग से न्यारी। और हो एक रीति रघुकुल की सारे जग से न्यारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आए हमें समझाओ पहुना। कैसन रीति आए हमें समझाओ पहुना। तेज पूछता निबतिया बताऊं 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 पहुना। तेज पूछता कोटि मनोज न जावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। कोटि मनोज लजावन शोभा लख प्रताप बलिहारी। ये मिथिला के बक्सर के एक बड़े विलक्षण भक्त हुए जिनका नाम प्रताप सिन्हा जी, हमने उनका दर्शन किया है। बड़ी सुंदर रचनाएं लिखते थे और मिथिला भाव थी और स्वयं गाते भी थे। सदगृहस्थ थे और गृहस्थ वेश में रहते थे, कोई साधु वेश में नहीं, लेकिन बड़े प्रेमी संत थे। हमारे स्वामी जी महाराज जब बक्सर पधारे, हम लोग छोटे छोटे थे साथ में, तो श्री प्रताप जी महाराज मिलने आते थे स्वामी जी से। तो स्वामी जी के लाल जी सामने बैठे रहते थे, ऐसे जैसे कथा में बैठे हैं। तो स्वामी जी प्रताप जी से कहते थे, हमारे रघुनाथ जी मिथिला में आए हैं तो मिथिला की सखियों का कुछ पद इनको सुनने को मिले। वेद मंत्र और रामायण भागवत तो ठाकुर जी सब जगह सुन लेते हैं, मिथिला में तो सखियों के और रस भाव भरी पदावली सुनने के लिए मिथिला में ठाकुर जी पधारे। तो प्रताप जी बैठ जाते थे और स्वामी जी के सामने वो पद गा करके सुनाते थे, हम लोग सुनते थे। उस समय प्रताप जी के मुख से ये सब पद हम लोगों ने सुने थे बचपन में और उसी भाव में वो वर्णन करते। तो प्रताप जी अपनी छाप देते हैं इस
इस पद के अंतिम अंतरे में प्रताप जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाला सौंदर्य आपका है। कोटि मनोज लजावन हारी, छवि आपकी है। और आपकी इस छवि को देखकर हमारे मिथिला के लोग तो मोहित हो गए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोहु रंग निधि लूटन लागी। तो आपकी इस छवि को देख करके मेरे मन में बड़ा डर होता है। बोले क्या डर? बोले आपके सौंदर्य को देखकर अयोध्या के लोग कैसे रहेंगे। इसलिए आप एक काम करो, आपके इस कोटि मनोज लजावन हारी शोभा को देखकर अवध की देवियां, स्त्रियां आपके मोह में पड़ जाएंगी। इसलिए हे दुल्हा सरकार, हमारी तो विनती है कि अब आप इसी मिथिले में ही रह जाओ, अयोध्या लौट के मत जाओ। हम सारी सरहद के बीच में रहकर आप यहीं आनंद का अनुभव करो। सखी कहती है, कोटि मनोज लजावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। कोटि मनोज लजावन शोभा लखि प्रताप बलिहारी। कैसे इनसे बच पाएंगी अवधपुरी की नारी। कैसे इनसे बच पाएगी अवधपुरी की नारी। जैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ऐसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। जैसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ऐसे मिथिले में अब बस जाऊं पहुना। ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। ये जे पूछता निबतिया बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना। हे बताऊं पहुना। ये बताऊं पहुना। मिथिला की सखियों ने बड़े भाव से भगवान को रिझाया। अब विवाह की लीला तो बड़ी विस्तृत है। विवाह की इस मंगलमयी झांकी को हम यहीं पर प्रणाम करते हैं। भगवान का विवाह संपन्न हुआ। मिथिला से ठाकुर जी अपने सपरिकर चारों बहुओं के सहित अयोध्या पधारे। रास्ते में मिथिला से जब बारात लौटी तो रास्ते में श्री परशुराम जी मिल गए। पंथ मिले भृगुनाथ, हाथ फरसा लिए। फरसा लिए परशुराम जी महाराज रास्ते में आ गए। अब तो परशुराम जी को देखकर सब डर गए। ये तो बड़े दुर्धर्ष तपस्वी हैं। अब तो सभी दौड़ दौड़ करके उनको प्रणाम करने लगे। अर्घपाद्याचमन से परशुराम जी का पूजन किया और सब लोग प्रार्थना करने लगे कि ये परशुराम जी प्रसन्न हो। लेकिन परशुराम जी ने उन लोगों के द्वारा की गई पूजा को स्वीकार किया, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। परशुराम जी बड़े गंभीर, लोग डर रहे थे। परशुराम जी आए और आकर के राम जी के सामने खड़े हो गए। राम जी के सामने आकर के जब परशुराम जी खड़े हुए तो दशरथ जी तो मूर्छित हो गए देख करके। अब क्या हो, कहीं मेरे राम का अनिष्ट न हो जाए। दशरथ जी महाराज तो बेहोश हो गए। परशुराम जी आए। परशुराम जी ने कोई भूमिका नहीं बनाई। सीधे सीधे आकर के परशुराम जी ने कहा कि रामदास रथे वीर। हे दशरथ नंदन राम, तुम वीर हो और तुम्हारी वीरता को मैंने सुना है। क्या वीरता सुनी है? परशुराम जी कहते हैं, धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। मिथिला में आपने धनुर्भंग किया है, ये सब कहानी सारी चर्चा मैंने सुनी।
निश्चित आप वीर हैं। अगर उस धनुष को आपने तोड़ा है तो आप महावीर हैं। लेकिन तोड़ते हुए मैंने देखा नहीं, सुना। सुनी सुनाई पर उतना विश्वास नहीं होता। तो मैं इसलिए आया हूं कि अगर आपने उस धनुष को तोड़ा है तो फिर आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। आप कौन हैं यह निर्णय करने के लिए मैं आया हूं। और ये मेरे पास जो दूसरा धनुष है इसका नाम है परपुरंजय। जिस धनुष को आपने तोड़ा है वह धनुष और ये धनुष दोनों विश्वकर्मा ने बनाया था और दोनों समकक्ष धनुष हैं। वो शैव धनुष था और ये वैष्णव धनुष है। शिव जी के उस धनुष को या तो शिव जी तोड़ सकते हैं या तो भगवान विष्णु तोड़ सकते हैं। तो शिव जी ने तो तोड़ा नहीं। शिव जी को तोड़ना होता तो शिव जी वो धनुष महाराज जनक के पूर्वज देवरात को क्यों देते। तो आपने तोड़ा तो क्या विष्णु का अवतार इस धरती पर हो गया है? धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए क्या भगवान विष्णु का अवतार आपके रूप में हो गया है? यही निर्णय करने के लिए मैं आया। तो इस निर्णय की जरूरत क्यों है? मानो परशुराम जी कहते हैं अगर धरती के भार का हरण करने के लिए भगवान विष्णु का अवतार हो गया है तो अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया। क्योंकि परशुराम जी भी तो भगवान के अवतार हैं। एक अवतार का कार्य पूर्ण होगा तब दूसरे अवतार का कार्य प्रारंभ होगा। तो मानो परशुराम जी ये निर्णय करना चाहते हैं कि अगर भगवान विष्णु का अवतार इस धरा मंडल पर हो गया आपके रूप में तो अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। जिस कार्य के लिए मैं आया था वो कार्य पूर्ण हो गया। अब मुझे तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। यही निर्णय करने के लिए मैं आया हूं। और परशुराम जी ने कहा ये धनुष जो वैष्णव धनुष मेरे पास है इस पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके आरोपण करके हमें दिखा दो, मुझे विश्वास हो जाए। राम जी ने कहा ठीक। परशुराम जी वो धनुष राम जी को देने चले, तब तक वो धनुष अपने आप ही राम जी के पास चला गया। देत चाप आप ही चली गए हो, देत चाप आप ही चले गयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो, परशुराम मन विस्मय भयो। वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आधा निर्णय तो हो गए, आधी शंका तो परशुराम जी की इतने से ही दूर हो गई जब धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। परशुराम जी सोचने लगे ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए यह धनुष उनकी सेवा में स्वयं चला गया। देत चाप आप ही चली गए। हमारे मिथिला के भक्त संत जन कहते हैं कि ये धनुष अपने आप राम जी के पास क्यों चला गया? बोले इस धनुष ने सोचा कि वो मेरा भाई जो था मिथिला में वो बड़ी अकड़ दिखा रहा था, बड़ी अपनी ताकत दिखा रहा था, तो राम जी ने उसको तोड़ दिया। अगर मैं भी अकड़ दिखाऊंगा तो कहीं राम जी हमको भी न तोड़ दे, इसलिए मैं इनकी शरण में ही चला जाता। धनुष अपने आप राम जी के पास चला। देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयो। और इस पंक्ति का एक अर्थ यह भी है कि धनुष तो राम जी के पास अपने आप चला गया, परशुराम जी का संदेह निवृत्त हो गया। ये साक्षात भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु का अवतार हो गया।
जब भगवान विष्णु का अवतार इनके रूप में हो गया तो मेरा प्रयोजन पूर्ण हुआ। फिर परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था, विष्णु के अंश हैं परशुराम जी, भगवान के अवतार, तो भगवान का जो अंश परशुराम जी के अंदर था वह तेज भी निकल करके राम जी के अंदर चला गया। धनुष तो गया ही राम जी के पास, लेकिन परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वह तेज भी राम जी के अंदर चला गया। ततः परशुरामस्य देहान निर्गत्य वैष्णवम पश्यताम सर्वदेवानाम तेजो राम मुपागमत। परशुराम जी के अंदर जो वैष्णव तेज था वह राम जी में चला गया। देत चाप आप ही चली गई। फिर तो भगवान श्री राम ने उस धनुष पर डोरी चढ़ाई, प्रत्यंचा चढ़ाई, और प्रत्यंचा चढ़ाते समय राम जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपने मुझे पराक्रमहीन और कमजोर समझ लिया था। राम जी कहते हैं कि वीर्यहीनम इवासक्तम छत्रधर्मेण भार्गव अवजानासि मे तेजः पश्य मेद्य पराक्रमम्। राम जी ने कहा कि आपने हमको कमजोर समझ लिया, हम अशक्त हैं, वीर्यहीन हैं, तो देखो मेरे पराक्रम को। राम जी ने कहा मैं दिखाता हूं अपना पराक्रम। इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो भार्गवस्य परायुधम सरम च प्रतिजग्राह हस्ताल लघु पराक्रमः। उस धनुष के ऊपर राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण चढ़ाया और कान तक बाण को खींचा। अब तो भगवान राम के इस पराक्रम को देख करके परशुराम जी को पसीना छूटने लगा। क्यों? बोले परशुराम जी ने सोचा कहीं ये बाण इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया तो क्या हो, क्योंकि भगवान बाण को तान चुके थे यहां तक। अब परशुराम जी को जब पसीना होने लगा तो राम जी बोल पड़े। राम जी ने कहा हे मुनिवर, आप भयभीत न हो, ये बाण मैं आपके ऊपर तो नहीं छोड़ूंगा, इससे आप निश्चिंत रहो। क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो राम जी कहते हैं कि ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं और पूज्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण पूज्य होता है। विप्र पूज्य असगावहि संता। राम जी ने भी यही कहा, ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, मेरे लिए आप पूज्य हैं, ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, और इसलिए भी आप आदरणीय हैं मेरे लिए कि आप मेरे गुरु जी के रिश्तेदार हैं, हमारे गुरु के कुल के। क्या संबंध है? बोले विश्वामित्र कृतेन च, विश्वामित्र कृतेन च। विश्वामित्र जी जो मेरे गुरु जी हैं, आप उनके संबंधी हैं। क्या संबंध है? बोले विश्वामित्र जी परशुराम जी के नाना लगते हैं संबंध में। विश्वामित्र जी महाराज की बहन ऋचिक महर्षि की पत्नी परशुराम जी की दादी हैं। विश्वामित्र जी की जो बहन है वो परशुराम जी की दादी है, उनके पोता हैं। यह संबंध है। इसलिए राम जी कहते हैं आप मेरे गुरु के कुल के हैं, इस संबंध के कारण मैं आपका आदर करता हूं। ये राम का आदर्श है।
इसीलिए बार बार महापुरुषों ने कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम, राम जी जैसा आचरण करना चाहिए। निष्ठा क्या होती है ये राम जी से सीखना चाहिए। गुरु के कुल के हैं इसलिए गुरु के समान आदरणीय हैं, ये राम जी ने कहा विश्वामित्र कृतेन। और मैंने देखा है हमारे पूज्य गुरु जी महाराज राम जी के चरित्र में और राम जी के भक्ति में इतनी दृढ़ता हमारे गुरु जी की कि राम जी के चरित्र का जीवन में कैसे वो अनुपालन करते थे हमने देखा है। हमारे गुरु जी ने जिन महापुरुषों से कुछ पढ़ा था, सीखा था, उनके परिवार में उनके नाती पोता परपोता भी हैं। वो सब बड़े बड़े गुरुजी लोग थे जिन गुरुजनों के चरणों में उन्होंने बैठकर पढ़ा था। अब वो गुरुजी नहीं रहे, उनके बेटे भी नहीं रहे, नाती भी नहीं रहे, अब तो पोते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज गुरु पूर्णिमा के दिन जो कुछ हम लोग शिष्य लोग उनको भेंट करें सब बटोर करके अलग रखते थे, चाहे दक्षिणा हो चाहे वस्तु हो, और सब ले जा करके अपने गुरुजनों के परिवार में जो उनके नाती पोता थे सब को दे करके उनके चरणों में प्रणाम करके चले आते। ये निष्ठा थी गुरु के कुल में, इतनी निष्ठा। गुरु जी के हमारे जो गुरुकुल परिवार, गुरु परिवार, आचार्य परिवार, उस परिवार का एक छोटा बच्चा भी रहता था तो गुरु जी चरणों में प्रणाम करते थे। हमारे गुरु जी के कुल का यह निष्ठा, यह निष्ठा राम जी की है। राम जी भी यही कहते हैं विश्वामित्र कृतेन च तस्मात् छक्तो नते राम मोक्तुम प्राण हरम शरम। ये प्राण का हरण करने वाला बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप पूज्य हैं, ब्राह्मण हैं और मेरे गुरु जी के कुल के हैं। लेकिन अब आप ये बताओ कि ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? परशुराम जी ने कहा ये बाण आप किसी के ऊपर न छोड़ो, रख लो। राम जी ने कहा मेरा बाण जब धनुष पर चढ़ जाता है तो फिर वो चलता है, वो अमोघ है। अब मैं ये बाण किसके ऊपर छोड़ूं? तो परशुराम जी ने कहा हे रघुनंदन, मैंने तपस्या से अनेक लोगों को जीता है। सत्येन लोकान जयति, सत्य और धर्म और तप के द्वारा लोक को जीता जाता है। लोक को जीतने का मतलब उस लोक में जाने का, वहां रहने का अधिकार प्राप्त कर लेना, इसी को लोक जीतना कहते हैं। तो परशुराम जी ने अपने तपोबल से अनेक लोकों को जीता था, ऐसे तपस्वी थे। और परशुराम जी की जो गति, वो गति बड़ी तीव्र। क्या गति? बोले परशुराम जी यहां से चलकर महेंद्र पर्वत पर पैदल जाकर महेंद्र पर्वत पर विश्राम करते थे। श्री परशुराम जी महाराज ने इस संपूर्ण धरती को जीतकर, बड़े बड़े राजाओं को पराजित करके संपूर्ण धरती को जीत लिया था परशुराम जी। लेकिन जीत करके क्या करते? जीत तो लिया, लेकिन फिर परशुराम जी ने सोचा ये धरती का पालन करना तो हमारा काम नहीं है, ये ब्राह्मण का धर्म ही नहीं। तो अब क्या करें? तो परशुराम जी ने वो संपूर्ण धरती जीत करके फिर कश्यप महर्षि को दान कर दिया, भूमि दान कर दिया, जैसे भूमि दान किया जाता है। तो परशुराम जी ने ये संपूर्ण धरती कश्यप महर्षि को दान कर दिया। परशुराम जी कहते हैं काश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वम वसुंधरा
इस संपूर्ण वसुंधरा को मैंने कश्यप महर्षि को दान कर दिया है और दान दी गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। अगर आपने दान दिया है और फिर उस वस्तु का अगर आप उपभोग करते हैं तो बहुत बड़ा दोष लगता है। उस दोष का नाम है दत्तापहार। दिया और फिर ले लिया तो महान अपराध है। दत्तापहार दोष ठीक नहीं होता। दान दी गई वस्तु का पुनः उपभोग करने वाला व्यक्ति महान पापी होता है। कितना भी बड़ा पुण्यात्मा क्यों न हो, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं दान दी गई वस्तु को अगर पुनः अपने उपभोग में वो ले आए। जब तुमने दे दिया तो वो तुम्हारी नहीं है। राजा नृग इतने बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन दान दी गई गाय को पुनः ले लिया और दूसरे को दे दिया। वह भी भूल से, जानबूझ करके नहीं। परिणाम बोले महाराज नृग को गिरगिट बनना पड़ा, कृकलास योनि में उन्हें जाना पड़ा। तो दत्तापहार नहीं होना चाहिए। जब लंका पर विजय हो गई, विभीषण जी महाराज ने बहुत सारी वस्तुएं उपहार में लाकर के प्रस्तुत की। हीरे मोती पोखराज मणिमालाएं, बहुत सारी वस्तुएं। बोले महाराज ये मैं उपहार लेकर के आया हूं, इसे आप स्वीकार करो। राम जी ने देखा तो राम जी तो बड़े बुद्धिमान हैं, किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहते और धर्म के मार्ग से विचलित भी नहीं होते और अपने आचरण से उपदेश भी करते। तीनों काम एक साथ होने जा रहा है। विभीषण जी के मन में दुख न हो, क्योंकि इतने प्यार से प्रेम से वस्तु लेकर के आए उपहार, और अधर्म भी न हो और लोगों को मार्गदर्शन भी मिले। तो राम जी ने अपने अगल बगल देखा, जामवंत जी बगल में बैठे थे। जामवंत जी से पूछा, सुग्रीव से नहीं पूछा, हनुमान जी से नहीं पूछा, जामवंत जी से पूछा, क्योंकि जामवंत जी अत्यंत वृद्ध हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जो वृद्ध होता है वो कुछ कर न सके ये बात अलग है, लेकिन उसके पास जो अनुभव होता है वो जवान के पास नहीं होता। इसलिए वृद्धों का अनुभव और युवा की शक्ति, वृद्धों का ज्ञान और युवा की शक्ति, ये दोनों एक हो जाएं तो दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है। लेकिन विडंबना है कि जो युवा है, जिसके पास ऊर्जा है, शक्ति है, वो वृद्ध व्यक्ति के ज्ञान का आदर नहीं करता। वो सोचता हम जितना जानते उतना ये क्या जाने। लेकिन वृद्धों के पास अनुभव होता है। अनुभव उनके पास है लेकिन शक्ति नहीं है। तुम्हारे पास शक्ति है लेकिन अनुभव नहीं है। वो शक्ति और अनुभव एक हो जाए तो बड़े से बड़े कार्य हो जाए। राम जी ने जामवंत जी से सलाह ली। राम जी ने कहा, जामवंत जी आप बताओ इसमें से कौन सी वस्तु मैं लूं। ये विभीषण जी इतना उपहार लेकर के आए हैं, इसमें से कौन सी वस्तु मुझे ग्रहण करना चाहिए। तो जामवंत जी ने खड़े होकर अपना मुख उठा करके राम जी को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा, और एक बार नहीं 2-4 बार देखा, बोले नहीं। भगवान श्री राम ने कहा, जामवंत जी आप बार बार हमको देख रहे हैं, क्या हमको कभी देखा नहीं ठीक से। जामवंत जी ने गंभीर वाणी में कहा, रघुनंदन जब देखने की बात आएगी तो जो मैंने देखा है वो किसी ने नहीं देखा है। मैं तो बहुत देखा हूं। क्या देखा है आपने। जामवंत जी ने कहा, मैंने समुद्र को तब देखा था जब समुद्र का पानी मीठा होता था, खारा तो बाद में हुआ। मैंने ब्रह्मा को तब देखा था जब ब्रह्मा के 5 मुख थे, ये 4 मुख तो बाद में हुआ।
जामवंत जी ने कहा मैंने चंद्रमा को तब देखा है जब चंद्रमा की एक कला होती थी, 16 कला तो अब होने लगी। लोग सुन रहे थे, जामवंत जी इतने दिनों के हैं? बोले ये सब भाव गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में कह दिया, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। ये बड़े पुराने हैं, आज के नहीं हमारा। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा का यही तात्पर्य। जामवंत जी ने कहा मैंने जो देखा है वो किसी ने नहीं देखा। मैंने तब देखा है इस धरती को जब वामन भगवान ने एक चरण धरती पर रखा और एक चरण ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। उस समय मैंने दौड़ करके उनकी 7 परिक्रमा की वामन भगवान की धरती के सहित। जामवंत जी कहते मैंने जो देखा है वो कौन देखे। लेकिन एक बात कहें, राम जी ने कहा क्या? जामवंत जी ने कहा मैंने बहुत कुछ देखा लेकिन आपके जैसा आदमी नहीं देखा। अब तो सब लोग सन्न, जितने बानर भालू थे, जामवंत जी क्या कह रहे हैं? जामवंत जी ने कहा आपके जैसा आदमी नहीं देखा। राम जी ने हंसते हुए कहा क्या बात, क्या आपने देखा? जामवंत जी ने कहा महाराज दत्तापहारी न दृश्यते, देने के बाद ले लेने वाला, अपनी ही दी गई वस्तु को पुनः लेने वाला, ऐसा अधर्म करने वाला हमने आज तक नहीं देखा धरती। राम जी ने कहा अधर्म? जामवंत जी ने कहा ये लंका और लंका का साम्राज्य विभीषण को किसने दिया है? आपने दिया। और अपनी ही दी गई वस्तु को पुनः विभीषण से लेना, कोई वस्तु लेने की इच्छा करना, यह भी कितना बड़ा अधर्म है। ये तो दत्तापहारी दोष है। राम जी ने कहा जामवंत जी आप ठीक कहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। इसीलिए वृद्धों की आवश्यकता होती। नसा सभा यत्र न संति वृद्धा। नीतिकार कहते हैं वो सभा नहीं होती जिस सभा में बूढ़े लोग नहीं होते। जिस सभा में बूढ़े लोग नहीं होते। अब तो महाराज इसीलिए, और बूढ़ा कौन? बोले वृद्ध वो होता है जो धर्म की बात करता है। वृद्ध होने का यही फल है। इसीलिए वृद्ध का सदा समादर करना चाहिए। एक संत सुना रहे थे, कहीं बारात जा रही थी, तो बारात में सब लोग जा रहे थे, तो बूढ़े भी जा रहे थे। तो जितने जवान थे उन सब ने कहा इन बूढ़ों की क्या जरूरत है बारात में, हम जवान लोग जाएंगे, बाजे गाजे बजा करके ब्याह करके आ जाएंगे, ब्याह करा करके सारी विधि करवा लेंगे, आप लोग घर में आराम करो। बूढ़े लोगों ने कहा ये बच्चे जाएंगे, बात बिगड़ सकती है, बूढ़े का होना बहुत जरूरी है। फिर तो महाराज किसी बूढ़े को ले जाने को तैयार नहीं। एक बूढ़ा बड़ा चतुर था, उसने क्या किया, बोले बारात के सामान की जो पेटी जा रही थी उसी पेटी में बैठ करके वो बारात चला गया। वहां पहुंचने पर पेटी खुली तो वो बुढ़ा निकला। सब जवान लोगों ने कहा आप रुके नहीं चले आए, बोले हमारा मन नहीं माना, हम कहे चलते हैं देखते हैं विवाह। तो बच्चों ने कहा चले, आ गए हैं तो कोई बात नहीं, बैठाया उनको। विवाह की सब रीति उति होने लगी। जब विवाह मंडप में जाना था उसके पहले कन्या के पक्ष के लोगों ने एक घड़ा ला करके दिया और उस घड़े में कई छिद्र थे। तो कन्या के पक्ष के लोगों ने कहा ये घड़ा ले जा करके वो वर पक्ष को दे दीजिए। वर पक्ष के जो ज्येष्ठ पुरुष हैं इस घड़े में पानी भर करके ले आए, तब उसी पानी से उसी जल से पूजा की विधि प्रारंभ होगी। अब बच्चों की बुद्धि काम न करे, सब जवान तो थे लेकिन दिमाग नहीं था। जिस घड़े में इतना छेद, इससे पानी भरा कैसे जाए? अब इस समस्या का समाधान कैसे हो? किसी की बुद्धि काम नहीं की। तब अंत में सबने कहा वो दादाजी जो आए हैं चलो उनसे पूछा जाए। वो बूढ़े दादाजी एक आ गए थे पेटी में बैठ करके, बक्से में ला तो नहीं रहे थे उनको बच्चे, लेकिन वो आ गए बैठे थे। पूछा उनसे
बोले दादाजी ऐसी समस्या आ गई, क्या करें? तो उन बूढ़े बाबा ने कहा इसीलिए बूढ़ों की जरूरत पड़ती। बड़े बुद्धिमान बन रहे थे, जाओ कैसे भरोगे पानी? बच्चों ने कहा दादाजी अब इज्जत बचाओ, कोई उपाय बताओ। दादाजी ने कहा अब एक उपाय है, देखो उनको बुलवाओ और कहो कि हाँ हम पानी भर के इसमें देंगे, लेकिन हमारे यहाँ की भी रीति है कि बर पक्ष के घर से भूसा आता है और उसी भूसे की रस्सी बना करके कन्या पक्ष के लोग दे दें तो उसी रस्सी से हम भर करके पानी निकाल के आपको दे दें। अब भूसा की रस्सी कैसे बनेगी? सन की रस्सी बने, सूत की रस्सी बने, भूसा की रस्सी तो नहीं बन सकती। कन्या पक्ष के लोग आए तो उस वृद्ध ने कहा, एक बोरी भूसा उठा करके रख दिया, कहा इसको आप ले जाइए, हमारे यहाँ की रीति है कि बर पक्ष के घर से आए हुए भूसे से रस्सी का निर्माण करके कन्या पक्ष के लोग दे दें तो बर पक्ष के लोग इस घड़े में पानी भर करके कुएं से निकाल करके आपको दे दें और दोनों पक्ष की विधि हो जाए। कन्या पक्ष के लोगों ने कहा महाराज हम समझ गए। कन्या पक्ष के लोगों ने कहा समझ गए, हम तो आपके बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा के लिए ये सब कर रहे थे और आप बड़े बुद्धिमान हैं, तब इस समस्या का समाधान। तो जिस सभा में बूढ़ा व्यक्ति न हो वो सभा बेकार होती। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वृद्धा न ते जे न वदन्ति ज्ञानम। वो वृद्ध वृद्ध नहीं होते जो ज्ञान की बात और तत्व की बात न जानते हो। तो जामवंत जी ने कहा महाराज हमने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो दे करके फिर उस वस्तु को ले ले। तो कहने का तात्पर्य दी गई वस्तु का पुनः भोग नहीं करना चाहिए। परशुराम जी ने कहा कि कश्यपाय मया दत्ता यदा पूर्वम वसुंधरा, ये संपूर्ण धरती मैंने कश्यप महर्षि को दान कर दिया है, इसलिए मैं इसका भोग नहीं करता। दिन में आता हूं, धरती पर घूमता हूं, टहलता हूं, लोगों से तीर्थों में भ्रमण करता हूं, फिर रात्रि होने पर मैं महेंद्र पर्वत पर जाकर के वहीं विश्राम करता हूं। तो मेरी जो गति है उस गति को आप बाधित न करें, क्योंकि मुझे महेंद्र पर्वत पर जाना पड़ता है। मेरी गति बाधित हो जाएगी तो मैं रात्रि में महेंद्र पर्वत नहीं जा पाऊंगा। लेकिन पुण्य के द्वारा मैंने जो लोकों को जीता है, उन लोकों को, उन पुण्यों को आप अपने बाण के द्वारा समाप्त कर दें। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने उस बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया और उनकी गति को बाधित नहीं किया, क्योंकि परशुराम जी चिरंजीवी हैं। आज भी परशुराम जी इसी धरती पर हैं। दिन में तीर्थों में विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं और रात्रि में परशुराम जी जाकर के महेंद्र पर्वत पर विश्राम करते हैं। 7 चिरंजीवी जिनका स्मरण करने से पुण्य प्राप्त होता है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, ये दीर्घजीवी महापुरुष हैं। तो परशुराम जी महाराज ने देखा, परशुराम जी ने कहा ये भगवान मैं जान गया। अक्षय्यम मधुहंतारम, आप मधु और कैटव का वध करने वाले साक्षात विष्णु हैं। धनुषोस्य परामर्शात स्वस्थ तेस्तु परम तप, हे परम तप आपका मंगल हो। यह मंगल आशीर्वाद देकर के परशुराम जी महाराज विदा हो गए। परशुराम जी जब चले गए उसी समय वरुण देवता आए। राम जी ने वो धनुष वरुण देवता को दे दिया जो परशुराम जी दे करके गए थे। और ये सब घटना जब हो गई, परशुराम जी चले गए, तब दशरथ जी को होश आया। तब तक वो बेहोश पड़े थे। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च, दशरथ जी को लगा कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, हम सब तो मर ही गए थे। इतना भय व्याप्त हो गया। फिर तो परशुराम जी जब चले गए, फिर बाजे बजे और आनंद पूर्वक बारात अयोध्या पहुंची।
चारों बहुओं को लेकर दशरथ जी महाराज सानंद अयोध्या पहुंचे। फिर अयोध्या में भी अनेक प्रकार की रीतियां हुई। बहुओं का परछन हुआ, सासू मां ने आरती उतारी, गोद में उठा करके बहुओं को लेकर के अंतःपुर में गई। दशरथ जी महाराज ने कहा, महारानी कौशल्या, ये बहुएं जो हैं अभी बच्ची हैं, इनकी साज संहार करना। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं की सुरक्षा करना। फिर तो माताएं बहुओं को लेकर अंतःपुर में गईं और मां कौशल्या कितना लाड करती हैं, कितना प्यार करती हैं जानकी जी से। कभी भी मां कौशल्या ने श्री जानकी जी को कुछ करने के लिए ही नहीं कहा, यहां तक कि दीप की बत्ती को भी टालने के लिए नहीं कहा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दीप की जो बत्ती होती है, उस दीप की बत्ती को बढ़ा देने में कोई श्रम नहीं होता, लेकिन इतना साधारण काम भी महारानी कौशल्या ने कभी जानकी जी से नहीं कहा। दीप बाती नहीं तारन करो, दीप बाती नहीं तारन करो। जियन मूरी जिमी चुकवत रहो, जियन मूरी जिमी चुकवत रहो। दीप बाती नहीं तारन करो, दीप बाती नहीं तारन करो। जैसे व्यक्ति प्राण को संभालता है, उसी प्रकार मां कौशल्या बहुओं को संभालती। फिर तो अयोध्या में परमानंद हुआ। जब से राम जी ब्याह करके अयोध्या में आए, अयोध्या का आनंद, अयोध्या का वैभव और भी दिव्य हो गया। ऐसे ही अयोध्या का वैभव पहले से दिव्य था, लेकिन उतना दिव्य नहीं था। अरे, राम जी अयोध्या में प्रकट हुए और अयोध्या का वैभव दिव्य नहीं था? बोले दिव्य था, लेकिन उतना दिव्य नहीं था। लेकिन जब किशोरी जी आ गई, श्री जी अयोध्या में आ गई, तो श्री जी के आने के बाद अयोध्या का जो वैभव वो अत्यंत विलक्षण हो गया। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जब ते राम ब्याहि घर आए, जब ते राम ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दस भूधर भारी, भुवन चार दस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरसई सुख बारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। अमग अवध अम्बुद कहु आई, उमगी अवध अम्बुद कहु आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, मणिगणपुर नर नारी सुजाति। सुचि अमोल सुंदर सब भांति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति। जनु इतनी बिरंज कर तूती, जनु इतनी बिरंज कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद्र निहारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, मुदित मातु सब सखी सहेली। फलित बिलोक मनोरथ बेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। हे राम रूप गुणशील स्वभाव, राम रूप गुणशील स्वभाव। रमदित होई देख सुनि रावो, प्रमुदित होई देख सुनि रावो। जब से राम जी का ब्याह हुआ,
जगत जननी पराम्बा अखिलेश्वरी भुवनेश्वरी सर्वेश्वरी रघुनाथ जी की प्राण वल्लभा भगवती जानकी पधारी, अयोध्या का वैभव विलक्षण हो गया। क्यों? बोले राम जी से ज्यादा उदार हैं अम्मा जी। पिताजी कितना भी धन कमा ले, लेकिन रोटी बना करके तो अम्मा जी ही खिलाती हैं। पिताजी बहुत लाड प्यार कर ले, लेकिन दूध तो मैया ही पिलाती, पिताजी तो दूध पिला नहीं सकते। तो भगवान की करुणा तो पिता के समान है, लेकिन जानकी जी की करुणा तो मां के समान है। हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे देवी, आपके जैसा उदार तो कोई हो नहीं सकता। भगवान में भी वो उदारता नहीं है। क्यों? बोले ऐश्वर्यमक्षर गतिम परमं पदम वा कस्मै चिदंजलि भरम बहते वितीर्य अस्मै न किंचिदुचितम कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोयमुदार भाव। आचार्य पराशर भट्टर कहते हैं श्री गुणरत्न कोश में कि अगर कोई आपके चरणों में प्रणाम कर ले तो हे करुणामयी, उसको आप ऐश्वर्य दे देती हो, अक्षर गति दे देती हो, यहां तक कि परम पद वैकुंठ भी आप उसे दे देती हैं। वैकुंठ भगवान देते हैं, इतना ही नहीं है, भगवती भी कृपा करें तो जीव को वैकुंठ प्राप्त हो जाए, क्योंकि वो वैकुंठ की पट्ट महिषी है। आचार्य कहते हैं कि ऐश्वर्यमक्षर गतिम परमं पदम वा मई चिदंजलि भरम बहते वितीर्य, और दोनों हाथों से आप अंजलि में भर करके लुटाती हो। राम जी भी देते हैं, लेकिन राम जी देते हैं किसी भी रूप में, राम जी के किसी स्वरूप में ऐसा नहीं देखा जाता कि राम जी के हाथ से किसी को कुछ ऐसे प्राप्त हो रहा। लेकिन लक्ष्मी जी का जहां कहीं भी स्वरूप होता है तो लक्ष्मी जी की जो वरद मुद्रा है, उन मुद्राओं के द्वारा स्वर्ण की वर्षा होती है। ऐसा दृश्य हम लोग देखते हैं और प्रणाम करते हैं। वो देती ही देती दोनों हाथों से। तो कहते हैं कि अस्मयी की इस जीव को अंजलि भर करके आप देती हो, लेकिन इसके बाद भी आपके मन में संकोच होता है। किस बात का संकोच? ले अस्मयी न किंचित उचितम, मैंने इसको उचित नहीं दिया, मुझे और कुछ देना चाहिए था। अस्मयी न किंचित उचितम कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे, हे देवी आप लज्जित हो जाती हो कि इसने हमको प्रणाम किया और इसको मैं अब कितना दे दूं, क्या दे दूं। इतना देने के बाद भी आपका मन संकुचित हो जाता है। ये औदार्य भगवती का। अस्मयी न किंचुदितम कृतमित्यथाम्ब त्वं लज्जसे कथय कोयमुदार भाव। ऐसा उदार भाव से युक्त कौन होगा? आचार्य प्रश्न करते हैं भगवती से कि ऐसी उदारता कहाँ हो। भरत जी तो अपने मामा के घर चले गए, ननिहाल चले गए, साथ में उनके शत्रुघ्न जी भी गए, और राम जी और कुमार लक्ष्मण अयोध्या में 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। उसके बाद वनवास हुआ। राम जी जब अयोध्या में रहते, पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करते, राजधर्म का पालन करते। यहां पर एक बार महर्षि वाल्मीकि फिर कहते हैं, अर्थितो मानुषे लोके जदने विष्णु सनातन। सनातन भगवान विष्णु ही देवताओं की प्रार्थना पर राम जी के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें पाकर के कौशल्या भाग्यशालिनी हो गई।
और ये कहते हुए महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के अनेक दिव्य गुणों का वर्णन किया है। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते उच्चमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। यहाँ पर एक सर्ग में राम जी के अनेक दिव्य गुणों का चिंतन महर्षि वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी नित्य प्रशांतात्मा, मधुर बोलने वाले, पूर्वभाषी, उच्चमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। कोई कठोर वचन भी राम जी को कह दे, परुष वचन भी कह दे, तो राम जी उसका उत्तर नहीं देते, सुन लेते। ऐसी सहन शक्ति। न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। व्यक्ति राम जी का अपकार कर दे तो राम जी उसे भूल जाते हैं, उसने उपकार किया है तो उसे राम जी सदा याद रखते हैं। बुद्धिमान मधुराभाषी, राम जी बड़े बुद्धिमान हैं, नीतिज्ञ हैं, मधुर भाषी हैं। और न चानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। राम जी कभी कोई झूठी कहानी नहीं कहते, झूठी कहानी सुनते नहीं, और वृद्धानाम प्रतिपूजकः, और वृद्धों का सदा आदर करते हैं राम जी। ये राम जी की एक विशेषता है। राम जी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। राम जी वृद्धों का बहुत आदर करते हैं। उनका नाम ही है वृद्धानाम प्रतिपूजकः, जो वृद्धों का पूजन करते हैं, वृद्धों का सदा समादर करते हैं। और राम जी की विशेषता क्या है? बोले अनुरक्त प्रजाभिश्च। प्रजा में राम जी का अनुराग है और राम जी में प्रजा का अनुराग है। और राम जी दीनानुकंपी। राम जी का एक नाम है दीनानुकंपी। बोले दीनानुकंपी का मतलब जो दीनों पर अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं। और यही अर्थ लेकर के राम जी का नाम है दीनानाथ, दीन बंधु, दीन दयालु। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। दीन दयाल क्यों है? बोले दीनानुकंपी, दीनों पर अनुकंपा करने वाले हैं। और राम जी को दीन ही प्रिय होते हैं। जे दीन पिया सुखी भगवान, प्रभु सुखी भगवान। भगवान दीनानुकंपी। और राम जी अपने पिताजी से भी बड़े धनुर्धर हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इस स्वस्त्रे च पितुश्रेष्ठो। अपने पिता से भी ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर राम जी। दशरथ जी भी बहुत बड़े वीर हैं, अतिरथी हैं, महारथी हैं, लेकिन राम जी तो अपने पिताजी से भी बड़े शास्त्रज्ञ और शस्त्रज्ञ हैं। और यही हर पिता, हर गुरु चाहता है। गुरु चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल जाए, इतना ज्ञानी बन जाए कि वो शास्त्रार्थ में मुझे भी पराजित कर दे, तब मेरा गुरु होना सार्थक हो जाए। ये गुरु का गुरुत्व होता है। गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य साधना में, ज्ञान में मुझसे भी आगे निकल जाए। यही आशीर्वाद गुरु देते हैं, जो सच्चे गुरु हैं। और जो कच्चे गुरु हैं, बोले वो अपने चेलों की टांग खिंचाई करते हैं, हमसे आगे न जाने पाए। ऐसा नहीं। और यही पिता की स्थिति। पिता चाहता है मैंने जीवन में जितना किया, मेरा बेटा मुझसे भी आगे बहुत कुछ करे। यही पिता की कामना होती है। और राम जी ने ये कामना अपने पिताजी की पूर्ण की।
स्वस्त्रे च पितु श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः। भरताग्रज रघुनंदन अपने पिता से भी श्रेष्ठ वीर, गंभीर, विद्वान, धनुर्धर, राजनीतिज्ञ, विवेकी और चरित्र संपन्न। पिताजी ने तो 350 विवाह किए, 350 विवाह, लेकिन राम जी ने एक पत्नी व्रत का पालन किया। नहीं तो राम जी कह सकते थे हमारे कुल की परंपरा है, हम भी 2-4 कर लें, लेकिन नहीं, पिता से भी आगे बढ़कर आदर्श स्थापित किया है राम जी। तो सब प्रकार से रघुनाथ जी अपने पिता के सामने श्रेष्ठ है, और यही पिता देखना चाहता है। दशरथ जी ने यही देखा और दशरथ जी को बड़ा संतोष हुआ। राम जी लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारद, लोक व्यवहार में भी राम जी बड़े निपुण हैं। अक्सर देखा जाता है जो शास्त्रज्ञ होता है वो लोक व्यवहार में कमजोर हो जाता है, और जो लोक व्यवहार में बड़ा कुशल होता है वो शास्त्र के व्यवहार में, शास्त्र के ज्ञान में निपुण नहीं होता। इसीलिए हमारे यहां विद्वानों के बीच में एक शब्द प्रयोग होता है, बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं वो अलौकिक होते हैं। हम लोग बचपन में सुनते थे चर्चा, गुरुजी लोग कहते थे वो गुरुजी थे बड़े अलौकिक थे। हमारे गुरुजी भी बड़े अलौकिक थे, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। तो अलौकिक का मतलब क्या है? अलौकिक का मतलब इस लोक के नहीं है क्या, कहीं दूसरे लोक में रहते हैं? बोले नहीं, अलौकिक का मतलब लोक व्यवहार में ज्यादा रुचि नहीं रखते, परमार्थ में और धर्म में और शास्त्र में ही उनकी बुद्धि डूबी रहती है, इसलिए लोक व्यवहार से वो दूर रहते हैं। लोक व्यवहार का उनको बहुत ज्ञान नहीं होता। हमारे एक गुरुजी थे, शुक्ल गुरुजी, जिन्होंने हमारे स्वामी जी को पढ़ाया है। यहीं प्रयाग में दारागंज में एक विद्यालय है, श्री रामदेशिक संस्कृत महाविद्यालय, इसी विद्यालय में प्रधानाचार्य थे, पढ़ाते। गोरखपुर जिला के कोंडरा के थे। तो बड़े विद्वान, अद्भुत महापुरुष थे। पूरे भारत में उनका नाम था। उनका अगर कोई विद्यार्थी है, उनसे पढ़ा है, तो बड़े बड़े विद्वान भी उससे टकराने में डरते थे। अरे ये शुक्ल गुरु जी का शिष्य, ये गरिमा काशी तक थी उनकी गुरु जी की। लेकिन संसार के व्यवहार से बहुत लेना देना नहीं था, इसलिए बहुत बातें उनके जीवन में अजीब सी हो जाती। एक दिन अपने हाथ से जीवन भर भोजन बनाया और भोजन किया, ऐसा नियम था गुरु जी का। भोजन बनाने बैठे, दाल चढ़ाई, तब कुकर उकर तो होता नहीं था कि सीटी मारे दाल तैयार हो जाए। बटुली में चढ़ा करके चूल्हे पे रख दें, उबलती रहे तब दाल तैयार हो। दाल चढ़ाई बटुली में बनाने के लिए, नमक डालना था, वहीं बगल में सर्फ का पैकेट रखा था कपड़ा धुलने के लिए, नमक समझ करके उसी को डाल दिया दाल में। विद्यार्थी ने वहीं रखा था, उठा के डाल दिया। थोड़ी देर बाद वो दाल महाराज फेना देने लगी। अब जब उसमें सर्फ पड़ जाए तो वो दाल उबले तो उसमें फेना हो। अब गुरुजी को समझ में नहीं आया हुआ क्या, तो जा करके हमारे स्वामी जी उस समय पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, बताते हैं, उनसे जा करके कहा कि अरे नाम ले करके ऐसे ऐसे हो रहा दाल में। बोले ऐसा कैसे होगा, चलो गुरुजी देखते हैं। गए, बोले क्या डाले हैं इसमें? गुरुजी बोले कि बस यही नमक डाले। तो स्वामी जी ने कहा ये नमक नहीं है, ये सर्फ है कपड़ा धुलने वाला। तो लोक व्यवहार में निपुणता विद्वानों में, महापुरुषों में कम देखी जाती, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनकी मति सदा शास्त्र चिंतन में लगी रहती है, इसलिए लोक व्यवहार को वो बहुत बड़ा महत्व नहीं देते। ये होता है।
हमारे गुरुजी के जीवन की एक ऐसी घटना, एक बार साइकिल पर बैठा करके मैं उनको लेकर के जा रहा था, साइकिल से चलते थे, पीछे कैरियर पर बैठ जाएं, कंबल बिछा दिया जाए, उसी में गुरुजी बैठ जाएं और साइकिल को ढंगराते हुए लेकर के, बैठ के नहीं, ऐसे पैदल हम लोग लेके चले, गुरुजी बैठे रहते थे और बातें करते रहते थे। कनक भवन के सामने जब पहुंचे तो वहां पर कैसेट बेचने वाले सब जो होते हैं दुकानदार, वो सब दिन भर कैसेट बजाते रहते हैं, बाजा बजता रहता है, गीत। तो गुरुजी अक्सर उसी रास्ते से जाते रहते थे। उस दिन पता नहीं क्या मन में आया, गुरुजी ने कहा हमारा नाम लेकर, सुनो, हम जब इधर से आते हैं तो ये सब गाना गाते रहते हैं, यहां बैठे, ये थकते नहीं है, जब देखो तब गाने गाते रहते हैं। तो हमने कहा गुरुजी वो गाना वाना नहीं गाते, बोले जब देखो तब गाते रहते हैं यहाँ। हमने कहा कभी उन्होंने गाया था, फिर उस आवाज को मशीन में संग्रह करके रखा गया है और उसे लगा दिया जाता तो मशीन बजती रहती, कोई गाता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ऐसी भी कोई मशीन होती है? हमने कहा हाँ होती है। अब सोचो आज के युग में जिन्हें ये पता नहीं कि रिकॉर्डिंग क्या होती है और आवाज कैसे रिकॉर्ड करके दोबारा सुना जा सकता है, ये सब संसार के व्यवहार से परे। और वेद शास्त्र में पूछ लो, सब बता दें किस चैन याग में कितनी इष्टिका बनेगी, कौन इष्टिका कहाँ रखी जाएगी, संपूर्ण वेद की विधियों का, शास्त्र का उन्हें ज्ञान है, लेकिन लोक व्यवहार में अकुशल। यह उनकी बुद्धि की धर्मनिष्ठा और सदा धर्म चिंतन में रहने के कारण। और राम जी कहते, राम जी तो लौकिक क्रिया में भी बड़े निपुण, लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारद। शास्त्रज्ञ धर्मज्ञ धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ लौकिक व्यवहार में भी बड़े कुशल राम जी। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, जगत क्या है। वैहारिकाणाम शिल्पानाम विज्ञातार्थ विभागविद। और राम जी को संगीत बहुत प्रिय। आप कहोगे महाराज जी ये नई बात आप बता रहे हैं, कन्हैया को तो संगीत प्रिय है, कन्हैया स्वयं गाते बजाते हैं और नाचते हैं। रघुनाथ जी की उपासना में सबसे पहले इसी सेवा का वर्णन किया, नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारैः सकलैः संतुष्टो भव राघव। राघव के संतोष के लिए, रघुनाथ जी के मुखोल्लास के लिए नृत्य वाद्य गीत, क्योंकि राजाधिराज इन समस्त कलाओं में राम जी परम प्रवीण। इनके गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार किया, क्यों न मैं अपने पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। अब मेरे राम बड़े हो गए, योग्य हैं, अब ये राजा बनने लायक भी हैं, अवस्था भी 24 वर्ष की हो गई। छोटे छोटे रियासत के नगर के राजा लोग आए हुए थे, लगभग 500 राजा छोटे बड़े दशरथ जी के दरबार में उपस्थित थे। दशरथ जी महाराज ने अपने उन अधीनस्थ राजाओं के मध्य में यह प्रस्ताव रखा सभा में कि मैं चाहता हूं कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दें। दशरथ जी महाराज सभा में बैठे थे, दर्पण लेकर के अपना मुख देख रहे थे, मुकुट ठीक कर रहे थे, तो देखा कान के पास के बाल सफेद हो गए थे। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरटपन अस उपदेसा। नृप जुवराज राम कह देहु। दशरथ जी महाराज ने सोचा, क्यों न मैं अपना राज अपने राम को दे दूं, मैं बूढ़ा हो गया, बाल पक रहे हैं, ये कान के पास के पके हुए बाल उपदेश कर रहे हैं, राजन अब तुम भी अपना रंग बदल दो। मैंने अपना रंग बदल दिया, ये राज्य राम को सौंप दो। दशरथ जी महाराज ने अपने सभा के मध्य में इस प्रस्ताव को रखा और इस प्रस्ताव को सुनकर के सभी सभा के लोगों ने एक स्वर से दशरथ जी महाराज का समर्थन किया।
सबने कहा महाराज हम भी यही चाहते हैं। इक्षामो ही महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामम छत्रावृताननम। सभासदों की अनुमति को सुनकर के दशरथ जी महाराज ने कहा फिर तो ठीक है, ये चैत्र का महीना है और कल पुष्य नक्षत्र है, 10वीं तिथि है, कल ही मैं राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दूंगा। और दशरथ जी महाराज ने रघुनंदन को बुलाया और बुला करके दशरथ जी ने कहा राम कल मैं तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करना चाहता हूं, कल ये कार्य हो जाना चाहिए। राम जी ने कहा जैसी आज्ञा। दशरथ जी ने कहा राम मुझे नींद नहीं आती, मैं जब स्वप्न देखता हूं रात में, पहले तो नींद नहीं आती और सोता हूं तो स्वप्न देखता हूं और बड़े भयानक स्वप्न होते हैं। मैंने दैवज्ञ और ज्योतिषियों से पूछा तो लोगों ने कहा कि मंगल, राहु इत्यादि ग्रह विपरीत हो गए हैं, ऐसी स्थिति में राजा की मृत्यु भी हो जाती है। तो मेरे साथ कुछ घटना घटित हो इसके पहले मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं, ये मेरी इच्छा है। राम जी ने कहा ठीक है। गुरु पिताजी के चरणों में प्रणाम करके निकले। लक्ष्मण जी साथ में। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये पिताजी जो हमें राज्य देना चाहते हैं, ये राज्य तुमको प्राप्त हो रहा है। मेरे साथ रह करके लक्ष्मण इस राज्य लक्ष्मी का तुम उपभोग करो, ये तुम्हारे लिए। लक्ष्मण जी जीव हैं, राम जी ब्रह्म है। परमात्मा का संपूर्ण वैभव जीव के लिए, भगवान के लिए नहीं है। ये दूध दही घी माखन अन्न पानी ये भगवान अपने लिए नहीं प्रकट करते हैं, ये सारा सृष्टि का वैभव जीवों के लिए ही भगवान है। राम जी ब्रह्म है, लक्ष्मण जीव है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण लक्ष्मणे माम मया सार्धम प्रसादितम वसुंधराम द्वितीयम मेंतरात्मानम त्वामियम श्री उपस्थिता। ये राज्य लक्ष्मी तुम्हारे लिए उपस्थित हुई है और मेरे साथ रहकर इस राज्य लक्ष्मी का तुम उपभोग कर। यही जीव का स्वरूप है। संसार में जो कुछ है इन भोगों को भोगो, लेकिन अकेले नहीं, भगवान को भी अपने साथ रखो। भगवान कहते मेरे साथ त्वाम यम श्री उपस्थिता सौमित्रे भुंक्ष भोगान भुंक्ष भोगास्तमिष्टान राज्य फलानि च। मेरे साथ इस राज्य सुख का तुम भोग करो, ये सब कुछ तुम्हारा है। जीव गलती कहां करता है? बोले जीव कहता आपसे हमको मतलब नहीं, हम तो केवल सुख भोगेंगे। बारे वाह, बाप की संपत्ति लोगे और बाप की सेवा भी नहीं करोगे, बाप से मतलब भी नहीं रखोगे, बोले तब तुम्हारा भला होने वाला नहीं। ये संपूर्ण संपत्ति सब रघुपति कहे आए, सब कुछ तो भगवान का है और भगवान भी साथ में हो और इस भोग को भोगो। आसक्त होकर के मत भोगो, त्याग पूर्वक भोगो, तो यह भोग बंधन का कारण नहीं बनेगा। उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य सिद्धनम। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के द्वारा व्याप्त है। परमात्मा सृष्टि में हर वस्तु में व्याप्त है, ये अनुभव करते हुए, अर्थात भगवान हर जगह मेरे साथ हैं, ये अनुभव करते हुए, भगवान को अपने साथ अनुभव करते हुए त्याग पूर्वक भोग, आसक्ति रहित भोग। ये आसक्ति रहित कैसे हो? बोले विचारों के द्वारा आसक्ति टूटती,
विषयों का भोग करो, लेकिन ये मत सोचो कि कल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए बटोरने में और संवारने में और सजाने में लग जाओ। ये चिंतन करो इस संपूर्ण सृष्टि में अंतर्यामी परमात्मा जो विद्यमान हैं, जिनकी सत्ता सर्वत्र है और वो हर क्षण मेरे साथ हैं, उन्हीं के द्वारा यह सब कुछ भोग जब आज प्राप्त हुआ है तो कल भी प्राप्त होगा और परसों भी प्राप्त होगा, यह विश्वास हृदय में बना रहे। यही है त्याग पूर्वक भोग। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृह कस्य सिद्धनम। और ये फिर हमको नहीं मिलेगा इसलिए हम दूसरे का भी छीन करके अपने पास रख लें। चौर्य अपहरण, बोले ये महान पाप है। वेद भगवान कहते मां गृह कस्य सिद्धनम, किसी के धन को मत लो, त्याग पूर्वक भोग करो, जो तुम्हें आज प्राप्त है कल फिर मिल जाएगा, इसके लिए आसक्त मत हो। यही जीवन का सूत्र है और यही रामायण सिखाती है, यही वेद शास्त्र बताते हैं। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण जीवितम चापि राज्यम च तदर्थम अभिकामये, यह संपूर्ण वैभव तुम्हारे लिए मैंने स्वीकार किया है। हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए। कितना सुंदर वचन है राम जी का। मानो राम जी लक्ष्मण जी को निमित्त बना करके सारे संसार के प्राणियों को कहते हैं, हे प्राणियों, ये जो कुछ वैभव मेरा है सृष्टि में, ये सब तुम्हारे लिए मैंने रचा है, अपने लिए नहीं रचा। भगवान को क्या जरूरत? अनशनन न भिचाकशीति, भगवान को न भोजन चाहिए, न पानी चाहिए, न उनको भूख लगती है, न प्यास लगती है। वो सदा आनंद रूप हैं। उनको किसी वस्तु से आनंद प्राप्त हो ये तो संभव ही नहीं है, वो तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। तो कहने का तात्पर्य कि संसार में विषयों का धर्म पूर्वक सेवन करते हुए, विरक्त भाव से भगवान का चिंतन करते हुए, कर्तापन के अहंकार को त्याग करके कर्म करते हुए जीवन यात्रा में हम चलते रहें, यही मुक्ति का मूल मंत्र है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, जो अपने अहंकार से मूढ़ हो जाता है वो अपने को कर्ता मानता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। इसलिए कर्तृत्व के अभिमान से रहित, भोक्तृत्व के अभिमान से रहित और त्याग भाव से जीवन यात्रा में चलते रहो, यही जीवन मुक्त पुरुष का स्वरूप है। तो आज बस इतना ही, आगे की चर्चा कल करेंगे। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे कौशल्या जी के प्यारे। 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 जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे। अवध के दुलारे श्री दशरथ जी के प्यारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिया जनक दुलारी की। शीश पे पीठ मुकुट सोहे सोहे चंद्र
की छवि मन मोहे मोहे। लखन सेवा बलिहारी की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की जगत से जनक दुलारी। कपोलल पे अलके झलके झलके फसल पे बिजली की चमके चमके दीप कजरारे नैनन की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की जगत से जनक दुलारी। गले में कौस्तुभमणि माला माला रूप लगी मोहे सुरबाला बाला। सुमन झरी शोभा न्यारी की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन से जनक दुलारी। जिए युग श्यामलता जोड़ी जोड़ी भजोरे मन सब माया थोड़ी छोड़ी। दरसित युगल बिहारी की आरती अवध बिहारी की आरती अवध बिहारी की लखन से जनक दुलारी की लखन से जनक दुलारी की लखन से जनक दुलारी। समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरातिग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंत्रपुष्पा